संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए इस चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को अर्पण कर दे। अब तुम क्या करना कि सारे कर्म करते जाओ, कर्म करके अपने चित्त को भगवान में लगा के रखो, परमात्मा में लगा के रखो। कर्म भी करते जाओ, अपने चित्त को परमात्मा में भी लगा के रखो और सारा किया हुआ कर्म परमात्मा को अर्पण कर दो। ये कर्म आपका है भगवान, आप ही को समर्पित। इसका जो फल आए, जो आपकी इच्छा हो, आप जानो। इसमें हमारी कोई ममता नहीं रहेगी, इसमें कोई हमारी आशा नहीं होगी, इसमें कोई हमारा संताप नहीं होगा। और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जो व्यक्ति, मैंने ये जो अभी कहा है, भगवान कह रहे हैं जो मैंने अभी कहा कि सारे कर्मों को करता चल और करता अपने आप को ना मान के भगवान को, परमात्मा को मान और परमात्मा को ही सारे कर्म को अर्पित कर दे। जो ऐसा समझ के चलते हैं वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। उनको कोई कर्म बंधन नहीं लगता, उनके ऊपर कोई भी कर्म बाध्य नहीं होता, क्योंकि उनका तो कोई कर्म ही नहीं बनता है। वो तो सब भगवान का कर्म कर रहे हैं, तो भगवान का कर्म करने में उनके ऊपर कोई कर्म ही नहीं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करके तो ये सोचता है नहीं भगवान गलत कह रहे हैं, दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत का के अनुसार नहीं चलते, मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते और फिर भी अपने आप को ये कर्ता मानते हैं कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं और कोई नहीं कर रहा, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। कुछ नहीं बोलना अब, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। जो भी उनका स्वभाव बनाया है प्रकृति ने, उसी के अनुसार वो कर्म करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की बात हो रही है, केवल मनुष्य की नहीं, संपूर्ण प्राणी। अगर सिंह भी है तो प्रकृति ने उसकी रचना ऐसी की है कि उसको अपना कर्म करना है, उसको शिकार करना ही पड़ेगा। इसीलिए सिंह जो है अगर किसी का शिकार करके, किसी की हत्या करके किसी को खाता है, मांस भक्षण करता है, तो उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने उसकी रचना ऐसी ही की है। उसको ऐसे ही करके रहना पड़ेगा, जीवित रहना ही होगा। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करो और कार्य करने की चेष्टा करो, कोई अपना हट ना लगाओ। अगर आप अपना हट लगाते हैं, जैसे अभी हमने सिंह का अगर उदाहरण दिया, तो कुछ लोग, कुछ ज्यादा ज्ञानी लोग ऐसे होंगे, वो बोलेंगे प्रकृति ने हमारी भी रचना ऐसी की है, हम भी मनुष्य योनि में हैं, हम भी ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हैं, हमें भी मांस भक्षण करना पड़ेगा। तो देखिए, एक बार बड़े सिद्ध पुरुष ने ये बात मैंने सुनी थी उनके मुख से, उनकी बात दोहराना चाहूंगा। जो लोग मांस भक्षण करते हैं, गीता से हटके थोड़ा हम विषय के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग मांस भक्षण करते हैं उनसे केवल एक ही हमारी विनती रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मांस भक्षण कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप सिंह बने या आप गाय बने। सिंह अर्थात केवल कच्चा मांस खाएं, पकाएं भी नहीं, और या फिर गाय बने, उसको गाय के आगे आप अच्छा लीशियस का भी मीट डाल दोगे वो नहीं खाएगी, वो केवल घास फूस ही खाएगी। और सिंह के आगे आप रोटी डालने जाओगे, सिंह आपको खा जाएगा, रोटी रखी रह जाएगी, है ना। अच्छा, जो रोटी भी खाता हो और मांस भी खाता हो, ऐसा तो केवल एक ही जानवर होता है,
वो होता है कुत्ता। तो कुत्ता मत बनो, या तो सिंह बनो या फिर गाय बनो। कच्चा मांस खाओ, कोई मिर्च मसाला नहीं, ना भूनो ना कुछ भी नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, प्रकृति ने आपकी रचना ऐसी की है कि आप मांस भक्षण करते हैं। तब तो हम प्रकृति के ऊपर डाल सकते हैं और फिर वो भगवान की इच्छा के ऊपर हम जा सकते हैं। किंतु यदि आप अपने स्वभाव से कुत्ता बनना चुन रहे हैं तो प्रकृति को दोष ना दें, बिल्कुल ना दें। आपने अपने मनुष्य योनि में होकर आपने अपने आप को कुत्ता बना रखा है। आप रोटी भी खाते हैं और इधर हड्डी भी चबाते हैं। तो सभी कुत्तों से क्षमा कीजिएगा, अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन सभी से निवेदन यही है, या तो सिंह बन जाए या फिर गाय बन जाए। राधे श्याम। आगे बढ़ते हैं। भगवान क्षमा करे अगर किसी के हृदय को लगी हो हमारी बात। तो मनुष्य इसलिए इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। हर इंद्रिय के विषय में, इंद्रियां जो हमारी मैंने बताई थी 5 इंद्रियां और कई सारी ज्ञान इंद्रियां और भी इंद्रियां मैंने बताई थी, उन इंद्रियों के विषय के साथ जब संबंध बनता है तो हमारे मन हृदय में आसक्ति के प्रभाव से राग और द्वेष दोनों उत्पन्न होते हैं। हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। गुलाब जामुन का नाम सुनते ही आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और मुख पे मुस्कान आ जाती है, उत्साहवर्धन हो जाता है। करेले का नाम सुनते ही द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो छिपे हुए स्थित है राग और द्वेष। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। किसी चीज के लिए राग नहीं होना चाहिए, प्रीति नहीं होना चाहिए, मोह नहीं उत्पन्न होना चाहिए, और किसी भी चीज के लिए द्वेष नहीं आना चाहिए, क्योंकि अच्छे प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म में भय देने वाला होता है। भगवान कह रहे हैं, अच्छी तरह अगर किसी दूसरे का धर्म भी अच्छा लग रहा है, फिर भी दूसरे का धर्म ना अपनाते हुए अपना ही धर्म, अगर गुण रहित भी आपका धर्म है तब भी आप अपने धर्म में ही रहिए। आप अपने धर्म को विधि पूर्वक निभाएंगे तो आप कल्याण के भागी होंगे। लेकिन आप दूसरे का धर्म अगर अपनाएंगे तो आप निश्चित ही भय को प्राप्त होंगे। वही बात अगर हम फिर से बोले कि या तो सिंह बने या गाय बने, कुत्ता बनेंगे तो भय के कारण जी नहीं पाएंगे। आपका मनुष्य योनि है, कृपया करके शाकाहारी रहे। प्याज लहसुन का त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। प्याज लहसुन का त्याग केवल उनको करना अति आवश्यक है जो भजन मार्ग में चल रहे हैं। वो तामसिक चीजों का सेवन नहीं कर सकते, उनके भजन में बाधा उत्पन्न होती है। बाकी आप शाकाहार रहे तो बड़ी अच्छी बात है, यही आपके कल्याण का मार्ग है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, तो फिर ये हम मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी किसके बल से किससे प्रेरित होकर पाप आचरण करता है? जब भगवान, सब मनुष्य जानते हैं कि ये पाप है, फिर भी किस बल के कारण पाप करता है मनुष्य? तो भगवान कह रहे हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है, और यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसी को तू इस विषय में बैरी जान। काम से उत्पन्न होता है क्रोध, और क्रोध एकदम अग्नि के समान है। जितना आप डालते जाओगे उतनी अग्नि बढ़ती जाएगी, अग्नि कभी शांत नहीं होती। ऐसी क्रोध में, जब भी आप क्रोध में हो तो सामने वाले को एकांत कर दें। एकांत में जिस प्रकार अग्नि नहीं जल सकती, उसमें अगर समिधा ना डालें तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, अग्नि जल नहीं सकती। उसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति अपने आप को या तो एकांत कर ले, और समाज को भी चाहिए कि क्रोधी व्यक्ति को एकांत दे दे। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण
ढका जाता है, जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। व्यक्ति अगर पाप पाप पुण्य में कैसे भेद नहीं कर पाता, अर्जुन पूछ रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं काम के द्वारा ही पाप पुण्य का भेद जानने वाला जो ज्ञान है वो ढका हुआ है। किसके द्वारा? काम के द्वारा। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाली काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भगवान बोल रहे हैं, जैसा अभी मैंने बताया, अग्नि के समान कभी पूर्ण ना होने वाला ये जो काम है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब हमारे दुश्मन है, लेकिन महान शत्रु बताया है काम को, और काम के द्वारा ही क्रोध उत्पन्न होता है। और यह जो काम है, जिस प्रकार हम बता रहे हैं कि कभी अग्नि में अग्नि कभी पूर्ण नहीं होती, अग्नि में आप जितनी समिधा डालते जाएंगे उतनी वो भड़कती जाएगी। इसी प्रकार काम भी ऐसे ही है, आप जितना काम के अंदर घुसते चले जाएंगे आपकी पूर्ति कभी नहीं होगी। नाना प्रकार के आप शरीर बदलते जाइए, आपकी पूर्ति कभी नहीं होगी, आप कामी व्यक्ति रहेंगे हमेशा के लिए। आपको आपके इस काम के द्वारा आपका जो ज्ञान है वो ढक गया है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि यह पाप है। इंद्रियां और मन और ये बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे गए हैं। ये इंद्रियां हमने पहले भी बात की है, आंखें, स्पर्श, ये सब हमारे मन और बुद्धि, ये सब काम के वास कहे गए हैं। यहाँ काम वासना स्थित रहती है। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित कर देता है, जीवात्मा को मोहित कर देता है। ये काम जो है मन, बुद्धि और इंद्रियों को के ज्ञान को ढक देता है और इस ज्ञान को चूर्ण चूर्ण कर देता है, आच्छादित कर देता है। इसी कारण जो जीवात्मा है वो मोहित हो रही है। किसके प्रति? शरीर, नाना प्रकार के देह के प्रति। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। भगवान कह रहे हैं ये जो काम है इसको मार डाल, इसको बढ़ने मत दे, नहीं तो अगर ये बढ़ गया तो तुम्हारे अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध उत्पन्न होगा तो तुम्हारा ज्ञान ढक जाएगा, और ज्ञान ढक जाएगा तो तुम पाप और पुण्य में भेद नहीं कर पाओगे और सदा पाप आचरण करोगे, जो कि तुम्हारे कल्याण मार्ग में विघ्न डालेगा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से, यानी इंद्रियों को जो है स्थूल शरीर से, जो इंद्रियां हैं, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये स्थूल शरीर जो हमारा है श्रेष्ठ और बलवान कहते हैं। हमारा ये जो शरीर है इससे ज्यादा बलवान क्या है? इंद्रियां। हमारा शरीर कहीं नहीं चल सकता जब तक हमारी ये इंद्रियां हमको नहीं चलाएं। जब तक इंद्रियां हमें इस दिशा में जाना है, इंद्रियां हमें बताएंगी तो ही हमारा शरीर चलेगा। और इन इंद्रियों से पर, यानी इन इंद्रियों को भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा मन। हमारा मन करेगा तो हमारी इंद्रियां इधर देखेंगी, हमारा मन करेगा तो इंद्रियां इधर देखेंगी, और इसी राह पे हम चलेंगे। मन हमारा इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, इंद्रियां हमारे स्थूल शरीर को कंट्रोल करेंगी। और मन को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि। मन को कंट्रोल करता है बुद्धि। और जो बुद्धि से भी अत्यंत, मतलब बुद्धि को भी कौन कंट्रोल कर सकता है? मन को कंट्रोल कर सकता है बुद्धि, और बुद्धि को कौन कंट्रोल कर सकता है? आत्मा। बुद्धि को, बुद्धि से भी अत्यंत पर वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। भगवान कह रहे इस आत्मा को जान और इस आत्मा से ही अपनी बुद्धि को अपने वश में कर, और इस बुद्धि से अपने मन को वश में कर, और मन को वश में करके इंद्रियों को वश में कर, और इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को तू मार डाल।
अपनी इंद्रियों को, बार बार भगवान कह रहे हैं इंद्रियों को वश में कर लो, इंद्रियां वश में हो जाएंगी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य सब कुछ आपके अंदर, आपके कंट्रोल में हो जाएगा। आज हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ, कल हम चौथे अध्याय पे चलेंगे। अगर हम बात करें एक और विषय की, तो जैसा हमने बताया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी बता दे जिन लोगों को ये नहीं पता काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य क्या होता है। काम होता है वासना, जो फिजिकल अट्रैक्शन हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल अट्रैक्शन किसी लड़के के प्रति, किसी लड़की के प्रति, उसको हम काम भावना बोलते हैं। ये भी पाप है हमारा। ये सब अवगुण है हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य हर व्यक्ति के अंदर रहते हैं, जन्म के साथ आ जाते हैं। थोड़े समय में हमें इन सब का त्याग करना अति आवश्यक होता है, वरना हम पापी हो जाते हैं, पाप का अनुसरण करने लगते हैं। एक काम हो गया। क्रोध, क्रोध तो सभी को पता है, एंगर, गुस्सा। हमारा क्रोध होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अहित कर सकते हैं, अहित ही होता है, हित कभी किसी का क्रोध में हुआ नहीं। काम, क्रोध ये पाप हैं। काम, क्रोध, लोभ, लोभ, लोभ सबसे बड़ा दुश्मन। लोभी पुरुष क्या करता है कि सब कुछ संचय करता है और लोभ करता है, जैसे पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, सारा पैसा लेके और छुपा के रख लो, बस किसी को 1 रुपया नहीं देना। और कंजूस जिसको बोलते हैं हम, कंजूस, बस वो लोभी, लोभी व्यक्ति ऐसे ही होता है, हाय पैसा करके पैसा पैसा करते हुए मर जाता है। मरते समय भी यही सोचता है कि हाय मेरे इतने सारे पैसे का क्या होगा, अगले जन्म में अजगर बनता है। अजगर बनता है कि जिस प्रकार तुम अपने धन से लिपटे हुए पड़े रहे सारे जीवन, ऐसे ही अब चंदन की लकड़ी से लिपटे हुए, चंदन के पेड़ से लिपटे हुए अजगर बनो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, मोह हमारा जो है, ममता जो है वो हमें खा जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते। कई बार आप सुनते हैं कि हमें, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके, अभी हमने पढ़ा कि कुछ भी सदा सदा के लिए नहीं रहता। पहले अध्याय में भी बताया, दूसरे अध्याय में भी बताया, कुछ भी सदा सदा के लिए नहीं रहता। ना ये पहले था, ना आगे रहेगा। जब कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ पहले था ही नहीं, जितने समय के लिए हमारे पास है, हम आदर पूर्वक उसका साथ निभाएं और उसके जाने का गम नहीं होगा हमको, क्योंकि एक ना एक दिन वो जाएगा। तो हम बीच में उससे इतना मोहित क्यों हो जाते हैं? बीच में मोहित होने के कारण आप जानते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी से इतना मोह हो गया और किसी के जाने के बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। कई बार आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदमों को उठा लेते हैं, जो कि गलत बात है, पाप ही है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद होता है अहंकार, अहंकार, मद, मैं सब कुछ हूं, मैं ही, वही भगवान कह रहे मैं, जिसके अंदर कर्तापन आ जाता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही ये हूं, मैं वो हूं, मैं देखो ऐसा हूं, मैं देखो वैसा हूं। अहंकार जिसके अंदर आ जाता है, अहंकार भी, जैसे कि रावण का अहंकार था, जिसके कारण रावण को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, सबको पता है, मृत्यु को प्राप्त हुआ अहंकार के कारण ही। मत्सर्य, मत्सर्य होता है जेलसी, जलन, पड़ोसी के सुख में हम दुखी हो जाते हैं। ये सब जितना भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब हमारा दुश्मन है। ये हमें भजन मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देता है। इसी के कारण हम पाप को प्राप्त होते हैं, इसी के कारण हम नरक में जाते हैं। नरक के 4 मुख्य बड़े द्वार कहे गए हैं, जो कि हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये 4 द्वार हैं नरक के। जो व्यक्ति जिसमें ज्यादा प्रवीण होता है, उसी से उसका प्रवेश होता है। सभी को राधे श्याम। बहुत लंबा वीडियो हो गया, अब हम आगे पढ़ेंगे 4th अध्याय। राधे श्याम।